क्या बुद्ध सच में विष्णु के अवतार थे? पुराणों की भविष्यवाणी और बुद्ध की रहस्यमयी लीला। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले किसी ग्रंथ में पहले ही भविष्यवाणी की गई थी कि एक महान आत्मा आएगी जो संसार को नया रास्ता दिखाएगी। और फिर जन्म होता है गौतम बुद्ध का। पर सवाल यह है, क्या बुद्ध सिर्फ एक साधु थे, एक उपदेशक, या फिर स्वयं भगवान विष्णु के अवतार? क्या बुद्ध का जन्म पहले से ही नियत था? क्या यह महज इतिहास है या किसी गहरे ब्रह्मांडीय रहस्य का हिस्सा? आज का वीडियो एक ऐसे रहस्य को उजागर करेगा जो सदियों से ग्रंथों में छुपा है। बुद्ध विष्णु का अवतार या एक संयोग? गौतम बुद्ध का नाम आज भी जब लिया जाता है तो मन शांति से भर जाता है। उनकी आंखों में करुणा थी, शब्दों में ज्ञान था और जीवन में एक अलग दिव्यता थी। लेकिन हमारे शास्त्रों में, पुराणों में और सनातन धर्म की मान्यताओं में उनका एक अलग ही परिचय दिया गया है। नवाम अवतार, विष्णु का रूप। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई दिव्य योजना है? आज हम देखेंगे कि किस तरह पुराणों की भविष्यवाणी, बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आपस में एक दिव्य कथा रचती हैं। 1. पुराणों में लिखी गई भविष्यवाणी। विजुअल, ग्रंथों के पन्नों पर उंगली फेरता व्यक्ति, बुद्ध की झलक। कलियुग के अंधकार में जब धर्म की ज्योति मंद पड़ जाएगी, तब भगवान विष्णु एक विशेष रूप में अवतरित होंगे। नाम होगा बुद्ध। श्रीमद् भागवत महापुराण, स्कंध 1, अध्याय 3, श्लोक 24। यह श्लोक सिर्फ एक कविता नहीं, बल्कि एक सटीक भविष्यवाणी है कि बुद्ध आएंगे, धर्म की पुनर्व्याख्या करेंगे और लोगों को मोह से मुक्त करेंगे। यहां तक कि कुछ श्लोकों में लिखा है कि मोहाय सुरद्विषा बुद्धो नामना जनसुतः, यानी बुद्ध का अवतार अधर्मी लोगों को भ्रमित करने के लिए होगा ताकि वे अधर्म के मार्ग से दूर हो सके। 2. बुद्ध का रहस्यमयी जन्म और दिव्य संकेत। विजुअल, रानी माया का सपना, स्वर्ग से उतरता सफेद हाथी। बुद्ध का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। रानी माया ने एक स्वप्न देखा, एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है। ये दृश्य वैदिक प्रतीकों में पवित्रता और अवतार का संकेत माने जाते हैं। बुद्ध का बचपन भी अद्भुत था। जन्म के साथ ही उन्होंने 7 कदम चलकर कहा, मैं अंतिम जन्म ले चुका हूं। उनका चेहरा कमल सा खिला रहता और उनके शरीर पर 32 विशेष लक्षण पाए गए जो केवल महापुरुष में होते हैं। 3. बुद्ध की शिक्षाएं। क्या वही विष्णु की लीला है? विजुअल, बुद्ध उपदेश देते हुए भीड़ मंत्रमुग्ध। बुद्ध ने उस समय की रूढ़ियों को तोड़ा जहां यज्ञ, बलि और कर्मकांड धर्म का पर्याय बन गए थे। वहां बुद्ध ने कहा, ध्यान है धर्म, करुणा है ईश्वर और स्वयं को जानना ही मुक्ति है। उन्होंने बिना किसी देवी देवता के धर्म का सार बताया जो गहराई में जाकर विष्णु की लीला प्रतीत होती है। क्या यह वही मोहकारी रूप है जिसके बारे में पुराणों में लिखा गया था? 4. बुद्ध को दशावतार में स्थान क्यों मिला? राम, कृष्ण जैसे योद्धा अवतारों के बीच बुद्ध का शांत, ध्यानमग्न चेहरा एक गूढ़ संकेत है कि यह अवतार युद्ध से नहीं, विचार से दुनिया को बदलने आया था। बुद्ध का अवतार शक्ति नहीं, शांति का प्रतीक है। 5. बौद्ध और सनातन धर्म। क्या दोनों एक ही स्रोत से निकले हैं? बुद्ध ने आत्मा और परमात्मा की बजाय धम्म और निर्वाण पर जोर दिया। पर धम्म यानी धर्म और निर्वाण यानी मोक्ष, जो सनातन धर्म के भी मूल स्तंभ है। यह बताता है कि विचार अलग हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, आत्मा की शुद्धि और संसार से मुक्ति। क्या यह सब स्वतः हुआ या फिर विष्णु की एक लीला थी, मार्ग बदलकर भी लक्ष्य वही रखना? 6. आज के युग में बुद्ध का रहस्य क्यों जरूरी है? आज का मानव भी उसी मोह, द्वेष और अशांति में फंसा है जहां बुद्ध आए थे। पर क्या हम उन्हें सिर्फ साधु मानकर उनकी गहराई भूल बैठे हैं? अगर वे विष्णु के अवतार थे तो क्या आज भी वे हमारी चेतना में कहीं जीवित हैं? क्या उनका अवतार अब भी हमें मार्ग दिखा रहा है? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप मानते हैं कि बुद्ध सिर्फ एक महापुरुष थे या भगवान विष्णु का दिव्य रूप? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। अगर ये रहस्यमयी कथा आपको जरा भी ज्ञान, शांति या रोमांच दे गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य रहस्य के साथ।
जहां इतिहास, धर्म और अध्यात्म एक साथ मिलते हैं।